नमस्कार जी, जैसे कि जानते हैं सिविल सर्विस का इंटरव्यू चल रहा है। हमारे बीच में एक एस्पिरेंट है जो इंटरव्यू देकर के जस्ट अभी बाहर आई हैं। मैं इनसे बात करता हूँ, इनका एक्सपीरियंस और इनकी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करता हूँ। मैम कैसे हैं आप और आपके किसके बोर्ड में था इंटरव्यू अभी? Sir, I'm fine. My interview was with Sanjay Verma board. ओके। Yes, sir. ओके। अगर आप Sanjay Verma board. कुछ बाइलिंगुअल हम रखेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश दोनों रखेंगे, ठीक है? कैसा रहा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? कुछ क्वेश्चन अगर आप रिकॉल कर सकें, कैसे क्वेश्चन आए, कहाँ से आए थे? सर इंटरव्यू बहुत अच्छा था मेरा ओके। एंड बिकॉज इट्स माय फर्स्ट अटेम्प्ट तो आई थिंक कि मेरे हिसाब से इट वाज गुड बट सर आई कांट शेयर द डिटेल्स बिकॉज उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि डोंट शेयर ओके। द ओके। इंटरव्यू डिटेल्स ओके। सो बट ऑन माय साइड इट वाज वेरी गुड. कुछ हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे तो बात कर सकते हैं, प्रीलिम्स Yes. मेंस इस सब पर बात कर सकते हैं। ओके। इस बार का प्रीलिम्स 25 तारीख को है, जो इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं। अभी जो भी समय बचा है इन दिनों में उस स्टूडेंट का क्या अप्रोच होना चाहिए आपके हिसाब से पढ़ने का? राइट नाउ इट्स जस्ट कि रिवाइज करो जितना ज़्यादा आप कर सकते हो बिकॉज जो आपने पढ़ लिया है दैट्स इनफ. Just revise and solve mocks and revise the mocks very Okay. thoroughly. जो आपके जो टेस्ट होते हैं तो उनमें जो बाद में सोल्यूशन दी होती है तो उनको अच्छे से रिवाइज करो एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट. हो जाएगा. मॉक ऑफलाइन देना इंपॉर्टेंट है या ऑनलाइन, कौन सा बेटर होता है आपके हिसाब से? सर वैसे मेरे मुताबिक आई थिंक ऑफलाइन इज़ बेटर बट इफ़ यू कांट अगर आप नहीं जा सकते तो ऑनलाइन में देर इज़ नो प्रॉब्लम बट ऑनलाइन में ये होना चाहिए कि फिर आप डिसिप्लिन से लाइक यू शुड डिवोट योर टाइम टू इट. जैसे 2 आवर्स का होता है तो भी फिर बैठ के 2 आवर आप दो बिकॉज ऑनलाइन में जब लाइक इफ आई हैव गिवन ऑनलाइन मेरी मॉक्स तो उसमें ये होता है कि हम पूरा टाइम नहीं देते, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देते हैं क्योंकि वो हमारे पास को टाइम का शेड्यूल नहीं होता इतना. तो बट उसको प्रॉपर दो, टाइम के हिसाब से दो एंड देन जस्ट रिवाइज. डोंट वरी अबाउट योर स्कोर, जस्ट रिवाइज योर आंसर्स. अभी जितने भी दिन फिल्म्स बचे हैं, क्या अभी इसमें स्टैटिक्स कुछ हम नया पढ़ सकते हैं या जो पढ़ें उसी को रिवीजन करें? और करंट अफेयर्स कितना, और स्टैटिक और करंट अफेयर में कितना ज़्यादा भी वेटेज हम दे सकते हैं? मैक्सिमम वेटेज आपको देना चाहिए स्टैटिक को ओके। बिकॉज ये करंट अफेयर्स जो है वो इतना ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से प्रीलिम्स में नहीं है आते. तो अगर आपका स्टैटिक स्ट्रांग है तो यू विल सेल थ्रू इजीली, आप कर सकते हो. बट करंट ये नहीं है कि बिल्कुल इग्नोर करना है. जो आपने लाइक माय सजेशन वुड बी दैट यू शुड मेक नोट्स ऑफ योर करंट अफेयर्स. अगर आपने वो बनाए हुए हैं तो अब तक जितने भी वो आपने बना लिए तो उसको रिवाइज करो. ओके। करंट अफेयर्स में आप क्या मंथली मैगजीन प्रेफर करती थी या न्यूज़पेपर प्रेफर करती थी? आप क्या पढ़ती थी? बोथ. दोनों। Newspaper is also important Okay. and monthly magazine is also important because newspaper का ये है कि if you will read newspaper you will be in touch with the day to day happenings Okay. both at the national and international level and you will आपके बहुत सारे concepts फिर उस newspaper को जैसे Indian Express है उसमें explained page आता है तो बहुत सारे concepts उसमें clear हो जाते हैं. but magazines का एक अलग वैल्यू एडिशन है. उसमें इंस्टीट्यूट्स ने अपनी तरफ से वैल्यू एडिशन की होती है तो दैट आल्सो यू शुड रीड. आई वुड से कि दोनों चीज़ें आर इम्पोर्टेंट. मैम कुछ सीसेट पे बात करेंगे। सीसेट बहुत टफ होता जा रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, बहुत स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। सीसेट आप कैसे प्रिपरेशन करती थी, आपका क्या स्ट्रेटजी था, और आने वाले बच्चों, अभी जो एग्जाम है 25 तारीख को, उसको सजेशन आप क्या देंगे उन बच्चों को? CSAT, I would say my maths is also weak, ओके। but then you have to work on it because you can't avoid it because CSAT is a very important part of this of the prelims exam. So for that you should choose one coaching or suppose if you're going to a coaching में जा रहे हो तो एक कोचिंग में जो आपके टीचर हैं उनको चूज करो आप, या फिर ऑनलाइन कोई भी अच्छी आजकल बहुत मिलते हैं कोर्सेज, कोई भी जो अच्छे टीचर हैं ऑनलाइन उनका कोर्स लो और सारी क्लासेस लगाओ और वो जो आपने क्लासेस लगाई हैं उनको रिवाइज करो और उसके बाद आप टेस्ट दो, मॉक टेस्ट. और जो वो मॉक टेस्ट है उनके भी रिवाइज करो आप कॉन्सेप्ट्स. सो दैट विल बी सफिशिएंट इफ यू टेक द क्लासेस एंड यू रिवाइज द थिंग्स. ओके। इस पूरे जीएस और सीसेट में पीवाईक्यूज की कितनी बड़ी भूमिका आप मानती हैं, और पीवाईक्यूज करने का क्या सही तरीका हो सकता है आपके हिसाब से? PYQs are important for any exam and especially for UPSC. I think PYQs are very important. Strategy, I would not say that there is any particular strategy of doing PYQs. बस ये है कि जब आप मॉक्स कर रहे हो तो साथ साथ में उसी आप सब्जेक्ट के PYQs भी देख लो. ठीक है, बस यही है कि साथ साथ में देखते जाओ, कोई ऐसे पर्टिकुलर वो नहीं है स्ट्रैटेजी. कुछ मेंस पे बात करेंगे। जो सादा क्रूशियल फैक्टर होते हैं मेंस में, आपका ऑप्शनल इथिक्स और आपका एसे का पेपर होता है जो मार्क्स गेन कराते हैं। आपका इन पे क्या अप्रोच था, कैसे आप स्ट्रेटजी बनाई, और आने वाले स्टूडेंट को आप क्या सलाह देंगे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या 26 में एग्जाम देना चाहते हैं उनको? स्पेशली मैं एसे और इथिक्स पे जानना चाहूँगा। सी मेंस इज आई थिंक द बिगेस्ट. हिंदी रखे क्योंकि जो ज़्यादा। बिगेस्ट स्किल है, और मेरी हिंदी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है. ओके। जो बिगेस्ट स्किल है मेंस की वो आंसर राइटिंग है. अच्छा।
आंसर राइटिंग, मतलब आंसर राइटिंग में बहुत स्किल्स आती हैं फिर। एक तो कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए टू कंप्लीट द एग्जाम, क्योंकि पेपर ही नहीं कंप्लीट होता कई बार, है ना हमारा। तो स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और आपकी इंटरलिंकेजेस इस्टेब्लिश करने की पावर होनी चाहिए कि अगर ये कोई क्वेश्चन आउट ऑफ द वो आ गया कि क्वेश्चन नहीं आता, बट जितना आप उसको क्लोजेस्ट लिंक कर सको किसी चीज़ से, सो इट्स दैट। एंड ऐसे है जो उसमें है कि मेक इट इनोवेटिव, डोंट फॉलो एनी स्टैंडर्ड अप्रोच। पीपल से दैट फॉलो अ स्टैंडर्ड अप्रोच, डोंट फॉलो अ स्टैंडर्ड अप्रोच। आप जितना उसको इनोवेटिव बनाएंगे, उसमें एनेक्डोट्स डालेंगे, एनेक्डोट्स मतलब जैसे स्टोरीज, छोटी छोटी स्टोरीज डालेंगे, उसको रियल लाइफ से रिलेट करेंगे, करंट इवेंट से रिलेट करेंगे, तो ऐसे। ये आपने इंटरलिंकेज की बात की, आप अगर जो स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, वो इंटरलिंकेज कैसे अपने मतलब स्ट्रॉन्ग करें और वो कहाँ से इन चीज़ों को ऐड ऑन करें? सर इंटरलिंकेजेस बनते हैं करंट अफेयर्स करने से। ओके। करंट अफेयर जितने करोगे आप, रोज न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा और आपने फिर उसके बाद कोई स्टैटिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो आप सोचोगे कि ये मैंने न्यूज़ जो पढ़ी थी ये इस स्टैटिक कॉन्सेप्ट से लिंक हो रही है। सो ऐसे यू हैव टू लिंक द करंट एंड द स्टैटिक। ओके, बस लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एक दो क्वेश्चन और लेंगे। आप स्टूडेंट को क्या एडवाइस देंगी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखती थी, कैसे अपने आप को कंसिस्टेंट आपने बनाए रखा, डिसिप्लिन आपका क्या था, इन सब पे आप जरूर स्टूडेंट को अप्रोच और सजेशन। See, motivation, my sister is there. Okay. She always motivated me. Okay. So I think she is my motivation. I think your family is your biggest supporter. They should motivate you. और बस यही है कि ज़्यादा सोचो मत। अगर सोचने लग जाओगे होगा नहीं होगा, फिर तो बहुत स्ट्रेस में आओगे। बस रोज अपना शेड्यूल बनाओ और काम करते जाओ। लास्ट मैसेज क्या देंगे, लास्ट मैसेज टू वीडियो एस्पिरेंट? दो तीन आप क्वालिटीज बता दीजिए जो आपको लगता है कि ये होनी चाहिए आप इस सिविल सर्विस पास करना है तो। फर्स्ट इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। सेकंड कंसिस्टेंसी है कि रोज करना है, रोज काम करना है, ठीक है, आप छोड़ नहीं सकते। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, एंड थर्ड आई वुड से ट्रस्ट योर सेल्फ। अपना कॉन्फिडेंस मत गिराओ, अपने आप पर ट्रस्ट करो और सब हो जाएगा। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग मी।